आपका फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे ABCD चैनल पे। तो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता दिया है आपको कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है। अब आते हैं अपने नए दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो अभी हम चलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की तरफ। तो पहला टॉपिक है मेरा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है पहली बात जान लें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हमें पता रहना चाहिए। एक्सोथर्मिक क्या होता है? व्हेन हीट रिलीज्ड along with प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट के साथ हमें हीट रिलीज मिले, है ना, जब हमें हीट मिले, है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में ले लें, बर्निंग ऑफ कैंडल। आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा। जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, हीट रिलीज होता है, तो वो भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा हो गया आपका, ठीक, दूसरा ले लें आपको बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसका एनसीईआरटी में भी जिक्र हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसका रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ। CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है। ठीक, तो ये है आपका एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का। अब एंडोथर्मिक क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है इसका। एंडोथर्मिक जस्ट अपोजिट टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज्ड एंड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड। तो हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक, इसका एग्जांपल देख लें। एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। एक जनरल एग्जांपल क्या है? वाटर को जब हम एवोपरेट करते हैं तो एवोपरेट करने के लिए हमको क्या करता है? हीट की ज़रूरत होती है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, समझे आप? और तो चलते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बहुत छोटी सी टॉपिक है, बस आपको बताना ही था। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे वाला टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक, तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है आपको। और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है आपको। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है आपको। और चौथा पढ़ना है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है आपको। ठीक, तो पहला चीज हम जान लेते हैं। पहला चीज है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन से हमको वर्ड से पता चल जा रहा है कि कंबाइन होना, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन में कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको सीधा सा मतलब आता है कि जब कोई दो रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब सिंगल रिएक्टेंट्स नहीं, जब दो और दो से ज़्यादा, है ना, रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करें तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल देख लें। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लें आपको, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू फॉर्म वाटर, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट्स में दो है, तो जब ये दोनों मिक्स होके
फॉर्म करते हैं वाटर, एक प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू द कम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, और इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हाट विल हैपन, द अ सिंगल रिएक्टेंट्स डिकम्पोज टू फॉर्म इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, एक ये वाला CaCO3 डिकम्पोज टू फॉर्म CaO प्लस CO2, ठीक।